और जिसने संयम पथ को अंगीकार किया हो, यदि उसके सामने रह कर के हमारा जीवन भी अंत की ओर होता है तो भी भविष्य उज्जवल माना जाता है। दूसरी बात कही गई, मेरे होठों पर अरिहंत हो और महावीर का वह, अर्थात अरिहंत परम पंच परमेष्टि का नाम हमारे होठों पर हो और महावीर भगवान का जो अहिंसात्मक पंथ है वो मेरे पास रहे। और यहाँ पर एक बात कही गई, पंडित मरण की आस है। कौन से मरण की? सुन रहे? पंडित मरण किसको कहते? पंडित मरण। पंडित जी चले गए तो पंडित मरण हो गया, ऐसा नहीं। 5 प्रकार के मरण होते हैं। कितने प्रकार के? पहला होता है बाल बाल मरण। कौन सा? तो पहला मरण कौन सा है? हाँ, बाल बाल, डबल बाल हो गए ना। उसके बाद दूसरा है बाल मरण। दूसरा कौन सा? तीसरा होता है बाल पंडित मरण। चौथा है पंडित मरण और 5वां है पंडित पंडित मरण। कितने मरण हो गए? पहला कौन सा? हाँ, दूसरा, तीसरा बाल पंडित मरण और चौथा पंडित मरण और 5वां पंडित पंडित मरण। ठीक है ना? मरना है ना सबको, नहीं मरना? राजा राणा छत्रपति हातिन की असवाव, मरना सबको एक दिन। अब ये 5 में से कौन सा मरण चाहिए, इसमें ये बात बता रहे हैं। पहला होता है बाल बाल मरण, वरना मिथ्या दृष्टि का। जो देवसास गुरु पर श्रद्धा नहीं रखता है, हरि भजन को आलसी और भोजन को तैयार। भगवान की पूजा भक्ति का तो टाइम नहीं है। और ज्योनार करो भोजन पानी की व्यवस्था तो झट से आकर के सबसे पहले बैठ जाएगा। वो कह गया मिथ्या दृष्टि, उसका मरण होगा। तो कौन सा मरण? मिथ्या दृष्टि का मरण कौन सा? मिथ्या दृष्टि कौन? जो सच्चे देवसास गुरु को नहीं मानता। ठीक। अब इसके बाद दूसरा मरण कौन सा है? बाल मरण। वो होता है अविरत सम्यक दृष्टि का, जो भगवान को तो मानता है। हाँ चलो ठीक है। पहला मरण किसका? किसका? मिथ्या दृष्टि जीव का, जो सच्चे देवसास गुरु को। दूसरा मरण होता है बाल मरण। वो होता है अविरत सम्यक दृष्टि का, जो बात तो सुनता है किंतु मानता नहीं। क्या करता है? बात मानता है किंतु उसका आचरण नहीं करता। महाराज जो कह रहे तो बात गलत कह रहे कि सही कह रहे हैं? लेकिन मानोगे क्या? महाराज जी कहते दीक्षा लेने में ही सच्चा सुख मिलेगा, ब्याह कराने में सुख नहीं है। बताओ कौन कौन मानेगा? अब सही बताओ, ब्याह कराने में ज़्यादा सुख है कि दीक्षा लेने में ज़्यादा सुख है? बोलो सही। अब कौन कौन मानेगा बताओ? माता जी की टीम बढ़ जाएगी। चलो देखो 4 बार तैयार हो गए, माता जी देख रही कौन कौन पक्को नाम। बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ, ये तो बहुत पुण्य की बात है। तो जो बात तो सुनता तो है किंतु उस पर आचरण नहीं करता, वो कहलाता अविरत सम्यक दृष्टि। क्या कहलाता है? चौथा गुण स्थान होता है सम्यक दृष्टि, कहते हैं ना अपन, ये सम्यक दृष्टि है। तो सुनता तो सब है। महाराज जो कह रहे हैं बहुत अच्छा, माता जी कह रही हैं बहुत अच्छी, लेकिन हम तो करेंगे वही जो हमें करना हो। बुंदेलखंड में ना नर्दा तो है, महाराज बात मंजूर, महाराज की बात भी मंजूर, पर नर्दा तो उतई से है। उसका जो मरण होता है उसके मरण को कहते हैं बाल मरण। आ गई समझ में? अब तीसरा वो होता है जिसका कहते हैं देश विरति श्रावक, अर्थात वो बात मानता है, थोड़ी थोड़ी मानता है, पूरी बात आधी मानता आधी नहीं मानता। अर्थात 5 पाप का त्याग तो खड़ता है, लेकिन महाराज ऐसा मार्ग बताओ जिसमें घर ना छूटे और घरवाली भी ना छूटे और धर्म हो जाए, ना बाल बच्चे छूटे। तो ही महाराज कहते भैया ग्राहक आया तो छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ माल दे दो। तो उसको एक देश अणुव्रत दे देते हैं। अर्थात जो प्रतिमाधारी जितने भी होते हैं ना श्रावक, तुम्हारे यहाँ कोई प्रतिमाधारी है क्या शाहपुर में? कौन है बताओ? एक आध दादी है। वो दादाजी देखो, 2 दादा हाथ उठा रहे, देख लो तुमने तो भूल जाओ। हाँ हाँ, जितने प्रतिमाधारी हो, एलक छुल्लक जी होते ना, एलक छुल्लक जी क्या होते? वो भी श्रावक कहलाते हैं। एलक छुल्लक जी की प्रतिमा होती नहीं होती? कितनी प्रतिमा होती? 11 प्रतिमा है ना।
तो उनको ये जो देशव्रती श्रावक होते हैं ना, इनका जब मरण होता है उसको कहते हैं बाल पंडित मरण। क्या कहते हैं? क्योंकि उन्होंने थोड़ी तो बात मानी, पूरा 5 पाप का भले त्याग नहीं किया, किंतु फिर भी जब उनका मरण होता है ना तो उसको कहते हैं बाल पंडित मरण। आगे समझ में? अब जो पूरी बात मान लेते हैं और महाराज बन जाते हैं, उनका मरण होता है तो उसको कहते हैं पंडित मरण, है ना। पाप कितने होते हैं? कौन कौन से? हाँ, तो 5 पाप तो हमने खूब समझा दिया था पहले, हैं? सबको पता है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो कुशील पाप पता है? हम बताओ किसको कहते कुशील पाप? 2 मिनट में समझो। हिंसा झूठ तो सबको पता है, चोरी भी पता है। रावण की पत्नी कौन थी? रावण की पत्नी मंदोदरी। और राम की पत्नी, है ना। और राम और सीता जी अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ते तो कोई पाप था क्या? रावण और मंदोदरी हाथ पकड़ते तो? लेकिन रावण ने जब सीता जी का हाथ पकड़ा तो कौन सा पाप हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि वो उनकी पत्नी। अगर पति पत्नी आपस में हाथ पकड़ते तो कोई पाप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी शादी होती ना। शादी जानते हैं? होगा ही नहीं होगी तुम लोगों की? तो करवाना नहीं करवाना? पूछ लियो पापा से। अच्छा, नहीं करवाओ तो कहना पापा वो 5 लाख रुपए जो बैंक बैलेंस रखा ना हमारे नाम कर दो। हाँ, ऐसे मत छोड़ियो। हाँ, तो रावण ने अगर सीता जी का हाथ पकड़ा तो कौन सा पाप हो गया? तो कुशील पाप से बचना हो तो जिनका विवाह हो जाता है ना, वो आपस में अगर हाथ पकड़ते हैं, मित्रता करते हैं तो पाप नहीं होता। और बच्चों का भी हमने बताया था, स्कूल में पढ़ते हैं ना आप लोग, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं सबको पता है ना। अब स्कूल में बॉयज़ वगैरह भी पढ़ते हैं, गर्ल्स भी पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां। तो लड़के लड़कियों को मित्र नहीं बनना चाहिए। जो सगे भाई बहन हो ठीक है, किन जो बेटा बेटियां स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, मित्रता करते हैं, फिर हाथ आदि पकड़ते हैं ना, तो कौन सा पाप होता है? कुशील पाप। अपने भाई बहन है तो कोई बात नहीं, तो इसको कहते हैं कुछ। ये 5 पाप का जिन्होंने पूरी तरह त्याग कर दिया है वो कौन कहलाते हैं? मुनि महाराज। और मुनि महाराज का जब मरण होता है उसको कौन सा मरण कहते हैं? पंडित मरण। अब जब मुनि महाराज तपस्या करते हैं और जब भगवान बन जाते हैं, भगवान माने अरियंत भगवान। भगवान कौन? 2 है ना, अरियंत भगवान और सिद्ध भगवान। जब अरियंत भगवान बन जाते हैं और उनको जब पूरे अरियंत भगवान किसे कहते हैं? जिनके 4 घातीय कर्म नष्ट किए वो अरियंत भगवान। और सिद्ध भगवान किसे कहते हैं? हाँ, जब वो अरियंत भगवान भी 4 घाती कर्म तो हो ही गए और अघातीय कर्मों को भी नष्ट करके मोक्ष चले जाते हैं, तो उस समय जो उनका शरीर छूट जाता है ना, उसको कहते हैं पंडित मरण। उसे कौन सा मरण कहते हैं? हाँ, जिसका पंडित मरण होता है उसको दोबारा संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता। तो ये 5 प्रकार के मरण होते हैं। तो हमें कौन सा मरण करना, इसमें भावना भाई कौन से कहते? पंडित मरण की आस है। अर्थात हम अपने जीवन के अंत में पूरे 5 पाप का त्याग करके ही और हम इस प्रकार से अपने देह का विसर्जन करें। तो वास्तव में यदि हमने जैन कुल में जन्म लिया है और सच्चे देवशास्त्र गुरु हमें मिले हैं, तो पंडित मरण भले इस पंचम काल में किसी का नहीं है। पंडित मरण तो मुनिराजों का होता है। और जो भी भावलिंगीय कहना चाहिए अपने व्यवस्थित चर्या को पालन करने वाले होते हैं। इसके बाद अणुव्रती श्रावक बन के भी जो मरण करते हैं उनका कौन सा मरण कहलाता है? बाल पंडित मरण। और अन्यथा सम्यक दृष्टि भी बनो तो उसका मरण बाल मरण ही होता है, किंतु मिथ्या दृष्टि के साथ कभी भी मरण करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर इतना ही। अभी आपको आचार्य महाराज की सभी लोग मिलकर के पूजन करेंगे। तो आप लोग जब तक नहीं आए थे तब तक थोड़ी सी दिव्य देशना के रूप में ये बात आपको बता दी। और 5 प्रकार के जो पाप होते हैं यथाशक्ति हमें उनसे बचना चाहिए और अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। और पाठशाला की चर्चा कल चल रही थी। पाठशाला यहाँ तो चलती थी और भी आगे अच्छी तरीके से चले तो यहाँ पर जो पाठशाला पढ़ाने वाले बहनें वगैरह हैं वो यदि व्यवस्थित हो जाए तो और अच्छी तरीके से पाठशाला संस्कार का जो यहाँ पर आप लोगों का उपक्रम
अनेक वर्षों से यहाँ पर चल ही रहा है और वह भी आगे निरंतर बढ़ता रहे। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये शब्दशाहुणं। महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज चलो की जय। मुनि संघ की जय। हरिदास संघ की जय। 3 मित्र थे, उनमें आपस में अच्छी मित्रता थी। एक था राजपुत्र और 2 थे वणिक पुत्र। वणिक माने व्यापारी वैश्य। और तीनों साथ साथ खेला कूदा करते थे, पढ़ाई करते थे, मौज मस्ती भी करते थे। समय निकलता गया। एक दिन वणिक मित्रों ने कहा राजपुत्र से, अभी तो आप दोस्ती का परिचय दे रहे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे, राजा बन जाएंगे, क्या आप दोस्ती को निभाएंगे? बिल्कुल निभाऊंगा, और तुम दोनों के मैं वरदान दे दूंगा, जो मांगो वह दे दूंगा, दोनों को एक एक। जो राजकुमार का पिता राजा था, उसे तो संन्यास लेना था, क्यों वह जानता था तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। पूर्व में तप किया, उसके फल से राजा का पद मिला, और राज पद को छोड़े बिना मृत्यु को प्राप्त हो गए तो नरक में ही जाना होगा। चक्रवर्ती हुए हैं। कितने हुए चक्रवर्ती? पहले कौन से? मिथुन चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जो 12 होते हैं, भरत आदि, इनमें से कहते हैं 2 को नरक जाना पड़ा। क्यों वह नरक गए? राजपाट को छोड़े बिना मन को प्राप्त हो गए तो उन्हें नरकों में जाना पड़ा। तो उस राजा ने अपना राजभार त्याग करके राजकुमार को दे दिया, और वह सन्यास के लिए निकल पड़ा। और हुआ ये कि बहुत समय निकल गया। एक दिन वणिक पुत्र पहुँचते हैं और कहते, आपने मुझे वरदान दिया था। बिल्कुल दिया था, बताइए आपको क्या चाहिए? ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे एक दिन का राज्य दे दो। प्रथम मित्र को एक दिन का राज दिया, और राजगद्दी पर बैठते ही उसे राजगद्दी का नशा चढ़ गया। जितनी विरोधी पार्टियां होती हैं लोक व्यवहार में, पहले वह नीचे बैठ कर के सत्ता वालों का विरोध करते हैं। जब वे सत्ता में आ जाते हैं तो वे लोग आपका वैसा ही कार्य करते हैं जैसा कि पूर्व वाले करते थे। थोड़ा बहुत अंतर आपका चलता रहता है। हुआ था बिल्कुल जब प्रारंभ में प्रथम बार बीजेपी केंद्र में आई और वित्त मंत्री थे सिन्हा, उनने बजट पेश किया। सब कहेंगे विरोधी पार्टी बहुत महंगा है, ये है वो है। तो उनने क्या कहा?
कांच के महल में बैठने वाले दूसरों को पत्थर ना मारे। मतलब क्या है, जब आप बैठे थे तो हम लोग कहते थे, हम बैठ गए तो आप कहते हो, इस तरह का लोक व्यवहार चलता है। और पहुंच गया मित्र, एक दिन का राज दे दो, राज दे दिया गया, उसे राजगद्दी का नशा चढ़ गया और बैठते ही जनता पर टैक्स दूना कर दिया और जो टैक्स दूना कर दिया, अपराधियों को छोड़ दिया और जो सरकारी कर्मचारियों का वेतन आधा कर दिया। रात भर नाच गाना देखता रहा, सुबह आ गए लोग, आपका टाइम पूरा हो गया। वह बाहर निकला, लोग खड़े थे सड़े टमाटर लेकर के। क्यों खड़े थे? आपने एक दिन ऐसा कार्य कर लिया जो किसी को अच्छा नहीं लगा, विरोध हो गया। अब दिन दूसरा आया, दूसरा मित्र पहुंच गया, मुझे भी एक दिन का राज दे दो। विचार करता, राज एक दिन में तो ये हालत हो गई, अब क्या होगा? किसने राज दे दिया, किंतु वैसा नहीं हुआ जैसा प्रथम दिन हुआ। वह राजगद्दी पर बैठते ही कहाँ पर क्या आवश्यक है, नगर में विद्यालय, जिनालय, पाठशाला, कुआं, बावड़ी आदि आदि सबके निर्माण की योजना बना ली। और जब वह बाहर निकला दूसरे दिन, लोग आज भी खड़े थे, वह दीप और फूल की माला लिए थे। उसने ऐसा कार्य किया, सबको अच्छा लगा। वह सबका क्या करता रहा, तो स्वागत करने में लग गया। यह दृष्टांत भी यही है कि यह मानव जीवन भी एक दिन के समान है। दिन कितने होते हैं? 7। सबको पता है किसको कब जाना है, ये कोई नियम नहीं है, किंतु 7 दिन में से एक आपका दिन पक्का ही है। और अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं तो आज भी आप ऊपर कहाँ तक पहुँच सकते हैं। पंचम काल में भी अंतिम 3 सहनन हैं, इसके माध्यम जा सकते हैं 16वें स्वर्ग तक। पूरा पंचम काल में अधिकार समानता का है। जैसे वर्तमान कोरोना काल में ही प्राय हमारे लोग कहते हैं पुरुषों से आप लोग दूर रहो, स्पर्श नहीं करो। क्यों? अधिकार समान का चल रहा है कोरोना काल में भी। वैसे वहाँ भी कोई भी हो, मुनि हो, आर्यिका हो, श्रावक हो, यहाँ तक कि वह त्रंचवी क्यों ना हो, वह भी आपका जा सकता है 16वें स्वर्ग तक। और कोई कितने भी पाप कर ले, नरक में कहाँ तक जा सकता है, तो 6वें नरक तक। क्योंकि अंतिम 3 सहनन के माध्यम से इतना ही जाना होता है, इससे आगे नहीं। अब देखा जाए, चाहे 16वां स्वर्ग हो और चाहे 6वां नरक हो, वहाँ पर उत्कृष्ट आयु कितनी है, तो दोनों में आपकी आएगी तो वायु सागर की। इसी तरह से मानव जीवन में जो जो अच्छे अच्छे कार्य हैं, उसके माध्यम से भले पंचम काल में मुनि भी हो जाओ तो मोक्ष नहीं है, किंतु अपना लक्ष्य मोक्ष जाने का है, स्वर्ग जाने का नहीं। सीधा सीधा है। बहुत आपको भूख लगी है, आपको कब मिलना भोजन? 11 बजे, और 9 बजे थोड़ा नाश्ता मिल रहा है, तो भाई नाश्ता तो कर लो। उद्देश्य हमारा क्या है? तो भोजन करने का है। वह जब मिलेगा तो कर लेंगे, और नहीं तो हम सांत्वना पुरस्कार में आपका ये क्या है? नाश्ता अच्छा है। लक्ष्य हमारा स्वर्ग जाने का बिल्कुल नहीं है। लक्ष्य रहता है तो कहाँ का? लक्ष्य रहता है तो मोक्ष का। जब पहले इतने साधन नहीं थे यातायात के, अब मान लो साहेबपुर वालों को दिल्ली जाना हो और ट्रेन डायरेक्ट ना हो, पहले कहाँ जाओ? बीना जाओ, फिर वहाँ से गाड़ी चेंज करो। क्या आपको बीना जाना था क्या? बीना जाना नहीं, किंतु आपको वह जाना पड़ रहा है।
उसी उद्देश्य से लोग ये कहते हैं, यहाँ तपस्या कर रहे हो, वहाँ स्वर्ग में भोग मिलेंगे। इच्छा भोगों की नहीं है, वो आपका स्टेशन बीच का है, तो वहाँ तो आपको जाना पड़ेगा। जैसे आपको ट्रेन डाइट नहीं होने से आपको कहाँ पर बीना में जाना पड़ता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो आपका लक्ष्य वही रहता है। समय आपका अधिक सुबह सुबह होता नहीं है, क्योंकि मौसम कौन सा है? सर्दी का मौसम है, और हर काम आपके धीरे धीरे होते हैं। और जो सूर्य भी क्या है बहुत आराम से निकलता है, उसको क्या है बहुत ठंड लगती है और जल्दी चला जाता है, क्योंकि आपका वह ठंड का मौसम है। और जैसे कल शाम को भी कहा गया था पाठशाला के बारे में, पुनः जो आपका लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना चल रहा था, बहुत आपको उसमें हो चुका है। और पुनः जो कहा गया था पाठशालाएं अपनी अपनी प्रारंभ कर लें, अपने पास ज़्यादा समय है नहीं है। इतना ही कह कर के मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। भगवान महावीर स्वामी की।